दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन की। हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी बच्चा फर्स्ट ईयर में है चाहे सेकेंड ईयर में है, उसकी हम लोग आज आपसे क्या है एक बहुत ही एजुकेशनल और एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि 30 डेज के अंदर आप अपनी एग्जाम की जो तैयारी है उसको कैसे फुलफिल करें, ताकि आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे चाहे फर्स्ट ईयर के बच्चों के एग्जाम होंगे तो उसमें आपके जो अच्छे मार्क्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। और अपने एग्जाम की खासतौर से हम लोग बीएड के बाकी कोई भी कोर्स अगर बच्चा इन यूनिवर्सिटी से कर रहा है तो वो अपने एग्जाम के अंदर कैसे अच्छे मार्क्स ले सकता है और मात्र 30 डेज के अंदर कैसे वो अपने एग्जाम की तैयारी कर सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि 30 डेज के अंदर कैसे ये सारी चीज फुलफिल हो जाएंगी। हम लोग इस बात करेंगे, ध्यान से आप देखिए, 30 डे मास्टर प्लान। ठीक है गाइस, जो हमारा 30 डे का जो एक प्लान है, ताकि वो सारी चीज हम लोग आपको बताएं ताकि आप लोगों को ये चीज पता लगे। 30 डेज का हमारा क्या है गाइस प्लानिंग है किसका। अगर आप कहां पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में, या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, या फिर हरियाणा की अदर कोई भी यूनिवर्सिटी है, और 2021 में अगर आप अपने एग्जाम देने वाले हो किस चीज के, या तो बीएड के या फिर किसी अलग चीज के, तो सबसे पहले जो फर्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी गाइस बनेगी कि आपको अपने एग्जाम के अंदर क्या करना है या फिर कैसे अपनी तैयारी आपको करनी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो गाइस डेली बेसिस पर जो क्वेश्चंस हम लोग आपको बताते हैं, हर एक सब्जेक्ट के 9 से 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, तो हमारे दिए हुए क्वेश्चन को या फिर आप खुद भी अपने क्वेश्चन को चूज कर सकते हो, तो उन क्वेश्चनों को डेली बेसिस पे क्या है आप उनको रिवाइज करो और उन क्वेश्चनों को नोट डाउन करो और उनको समझो कि इन क्वेश्चन के अंदर जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है और कैसे आप इनको पढ़ सकते हो और कैसे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर देगा उसके आंसर आप लोग कैसे दे सकते हो। तो पहला जो पॉइंट है, फॉलो आवर क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस। अगर किसी बच्चे ने हमारे क्वेश्चंस नहीं देखे तो प्लीज हमारे YouTube की जो लिस्ट है वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि 30 डेज का और कौन से प्लान में क्या क्या चीज शामिल है वो आप देख लेंगे गाइस। सेकंड जो पॉइंट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैंडमेड नोट्स। तो गाइस इसके पॉइंट में हम लोग आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हम लोग आपको डेली बेसिस पर देते हैं तो उनके जो आंसर है, वो जो क्वेश्चन है उनके जो आंसर हैं, उनके हैंडमेड जो नोट्स हैं वो आपको क्या पॉइंट्स के थ्रू क्या अपने आप बनाने हैं। अपने आप का बनाने का मतलब ये है कि हम लोगों ने आपको 5 या 9 10 क्वेश्चन आपको बताए, तो जो क्वेश्चन गाइज हम लोगों ने आपको बताए हैं तो अपने खुद हाथ से क्या है उनके आंसर या फिर उनके जो नोट्स हैं वो आप प्रिपेयर करो, क्योंकि उसके बाद क्या है आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो और भी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है गाइस देखिए, इंप्रूव योर राइटिंग स्किल। गाइस देखिए अभी तक जितने भी एग्जाम हरियाणा के अंदर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी है वो अपने रिटन एग्जामिनेशन करा रही है सब्जेक्टिव मोड के अंदर। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चे घर बैठ के अपने एग्जाम देंगे तो उनको क्या करना है कि इंप्रूव योर राइटिंग स्किल। आप चाहे हिंदी में लिखते हैं चाहे इंग्लिश में लिखते हैं, तो आपकी जो हैंडराइटिंग है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों की जो हैंडराइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट आपको अपनी हैंडराइटिंग को क्या है थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी शीट के अंदर क्या है आप आंसर को इलेबोरेट कर पाओ। तो गाइस तीसरा जो पॉइंट है इंप्रूव योर राइटिंग स्किल, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं या मूव होते हैं। अगला जो पॉइंट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आप देख लीजिए क्या पॉइंट्स है। अब गाइस ये पॉइंट इलेबोरेट करने से पहले मैं आपको एक चीज छोटी सी बताना चाहूंगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो बैचलर ऑफ एजुकेशन का जो कोर्स है वो ज्यादातर 70 to 80% जो स्टूडेंट है वो या तो कहीं जॉब करते हैं या फिर अपना कोई काम करते हैं। बीएड को क्या वो पार्ट टाइम करते हैं।
तो कॉलेज से या फिर स्कूल से या फिर वो किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर छुट्टियों का काफी प्रॉब्लम होता है। तो उन बच्चों को क्या है 30 डेज के अंदर ये सारी चीज कवर अप करनी होती है। तो यहां पर जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उनके पास टाइम कम होगा तो उनको पूरी क्वेश्चन जो आपकी दी गई हैं वो आपको नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ जो क्वेश्चंस हम लोग बता रहे हैं या फिर अपने हिसाब से भी आप अपने क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हो। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को जो वर्किंग है या कोई भी स्टूडेंट है, लास्ट मोमेंट पे आपको सारी जो बुक है वो बिल्कुल भी क्या है रीड आउट नहीं करनी है या उसको मेमोराइज नहीं करना है। इससे आपका जो टाइम है वो लॉस्ट होगा और आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स है उनको क्या मिस कर दोगे। तो इसलिए क्या है पूरी किताब को गाइस आपको नहीं पढ़ना है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग आपको बताएंगे गाइस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, ये देख लीजिए। इसके अंदर ये जो पॉइंट्स है, गो थ्रू द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। गाइस देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे हम लोगों ने आपकी बैचलर ऑफ एजुकेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, तो वैसे ही मेरे पास कम से कम 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, उन सब के क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है। तो वो क्वेश्चन की रिवीजन भी हम लोग कराएंगे। तो अगर आप लोगों के पास पहले से है तो गो थ्रू द लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनमें से भी क्या है आपको काफी हिंट मिल जाएगा। अगर आप वर्किंग हो, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उनको भी आप पढ़ो, उनको भी रीड आउट करो, ताकि आपका एग्जाम जो है क्वेश्चन जो है आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है गाइस, वो हम लोग लेटर ऑन भी कराएंगे, टेंशन मत लो। अगला जो पॉइंट्स है गाइस वो देखिए जो मैंने बनाया है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला है क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अब यहां पर गाइस देखिए जितने भी बच्चे पूरे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर कहीं से भी अपना बीएड कर रहे हैं, तो बीएड या तो ग्रेजुएशन के बाद बच्चा करता है या फिर क्या मास्टर्स के बाद करता है। तो आप इमेजिन कीजिए ग्रेजुएशन या मास्टर के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट अपना बीएड करता है तो उसको लगता है कि उसको वो सारा का सारा पढ़ के उसको क्रैमिंग करना चाहिए, उसका रट्टाफिकेशन करना चाहिए। नहीं, यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है पहले उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ो। जैसे मान के चलो कि पहला आपका सेकेंड ईयर का नॉलेज एंड करिकुलम है, तो दिमाग में ये बात रखो कि नॉलेज और करिकुलम क्या है और ये कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अपने हिसाब से क्या आपके माइंड में पॉइंट्स बनते चलेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ये बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, वो आप देख लीजिए। अगला जो है आपका वो क्या है, हाँ अगला है गाइस चूज द राइट लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। गाइज ये वाला पॉइंट्स मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एलैबोरेट करूंगा। देखिए बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज के पीछे बहुत भागते हैं कि सर मैं हिंदी में एग्जाम लिखूं या अंग्रेजी में लिखूं, इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में लिखूं, मैं क्या करूं। देखिए बच्चे, स्टार्टिंग से ही जिस लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल समझते हो, यहां पर एग्जामिनर ना यूनिवर्सिटी आपको ये देखेगी कि आप इंग्लिश के बहुत बड़े ज्ञाता हो या हिंदी में आप सभी के मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, वो यहां पर ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा। वो सिर्फ आपके एग्जाम में जो आपने लिखा है उसको वो क्या है ऑब्जर्व करेंगे। तो बचपन से ही जो लैंग्वेज आपको इजी लगती है या जिसमें आप अपना आंसर एंड क्वेश्चन लिखते आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसी लैंग्वेज को क्या है चूज करना है, चाहे वो इंग्लिश है चाहे हिंदी है। काफी बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि काफी बच्चों के कमेंट से मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं कि सर बताया गया है कि जो बच्चे इंग्लिश में अपने क्वेश्चन आंसर लिखता है उसके नंबर ज्यादा आते हैं, जो हिंदी में लिखता है उसके कम आते हैं। बेटा ऐसे लैंग्वेज के आधार पर किसी भी देश के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। जैसे आपको ठीक लगता है, जैसे आपके लिए सुटेबल है, आप अपने आंसर को वैसे ही लिख सकते हो। तो गाइज ये जो 30 डेज की जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, तो प्लीज इसको अपने माइंड के अंदर रखो, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी अगर किसी बच्चे ने फॉलो करी है तो उसके जो एग्जामिनेशन के अंदर जो मार्क्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन आएंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो गाइज आपकी जो परसेंटेज है ओवरऑल वो भी बहुत अच्छी बनेगी। तो मान के चलिए सारी चीज आप लोगों के पास है। तो गाइज उम्मीद करूंगा कि जो ये वीडियो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे और आपके दिमाग में घुस गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आपको लगता है तो प्लीज कमेंट कर देना या फिर मैसेज कर देना, डेफिनेटली उसका रिप्लाई क्या मैं आपको करूंगा।
तो गाइस मिलेंगे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस। प्लीज अपने एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि 1 से सवा महीने का टाइम आपके पास बचा है, जल्दी ही आप लोगों के एग्जाम क्या है हो जाएंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच।